बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, लोड शेडिंग से सताई आवाम एहतजाज पे उतर आई है। मार्केटों में लोड शेडिंग जो 16 से 17 घंटे थी, अब वो 20 से 22 घंटे तक हो गई है। ताजर बिरादरी परेशान है कि सारा दिन लाइट नहीं आती, दुकानें जो हैं वो बंद हैं, जनरेटर चला के कितनी देर तक कारोबार कर सकते हैं। लोग परेशान हैं कि इतनी लोड शेडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसका दौरानिया कम हो जाना चाहिए। 6 घंटे दौरानिया कर दिया जाए, 4 घंटे कर दिया जाए, 8 घंटे कर दिए जाए, लेकिन 16 से 17 घंटे का दौरानिया बहुत ज़्यादा है। कारोबार ठप हो गया। महंगाई का तूफान जो है वो एक तो बरपा है ही है। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। ताजर बिरादरी भी जो है वो अब सरापा एहतजाज हो गई कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, आखिर इस लोड शेडिंग की वजह क्या है। लोगों से जानते हैं वो किसको मुर्दले इल्ज़ाम ठहराते हैं, वो क्या सोचते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसकी नाअहली की वजह से या उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सर इधर आ जाए प्लीज, आप यहाँ आ जाए, आ जाए। आप ये बताएं सर कि लोड शेडिंग हो रही है इतनी ज्यादा, क्या कहेंगे? हम क्या कहें, काम नहीं, लोड शेडिंग की खातिर सारा तरफ कारोबार तबाह हो गया। बत्ती नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, सब लोग परेशान है। दुकानदार तो बेचारा आएगा और जाएगा, काम है नहीं। लाइट नहीं ना, जब लाइट होगा तो कितने घंटे लाइट जा रही है? इधर तो बिल्कुल है नहीं। 1 घंटा है, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा है, 2 घंटे नहीं। अच्छा, हाँ, लोग इधर सोलर लगाए, बहुत पैसा लगाए मजबूरी के खातिर। लोग अब एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे बट साहब आप? हाँ जी, लोग बहुत एहतजाज कर रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से हम सारे ताजर बहुत परेशान हैं। जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है शालमी में, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने सोलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होती, जिसकी वजह से वो भी चार्ज होगा तो वो चलेगा काम। इसलिए लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बिल्कुल मंदे पड़े हुए हैं इधर हमारी मार्केट में। आप ये देख लें, सारे ताजर हजरात खड़े हुए हैं लोड शेडिंग के खिलाफ। इन्होंने एहतजाज भी किया है, एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग का ना मसला हल नहीं हो सका। कारोबारी बहुत परेशान हैं लोग इधर। बिल्कुल नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा रश है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएं कि चारों जानिब जो है वो लोग निकले हुए हैं, सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया कम किया जाए, ताकि लोड शेडिंग की वजह से जो कारोबार मुतासिर हो रहा है वो ना हो और आवाम जो है वो जिस मुश्किलात की चक्की में पिस रही है उससे वो दो चार ना हो। इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि लाइट का दौरानिया इतना जो बढ़ रहा है, आपको लगता है गवर्नमेंट की जानिब से ये गलत पॉलिसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है? जी, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे लिए। ऐसा है कि लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, घंटा आ रही है, 2 घंटे नहीं आ रही। हमारा बुरा हाल हो गया है गर्मी से, और यूपीएस भी हमारे बिल्कुल बंद है। जी यूपीएस भी बंद है। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं? पहले इन लोगों ने बताया था कि 1 मई से जो है ना लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो हम उस आसरे पे बैठे थे कि चलो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 1 घंटा लाइट आती है, 4-4 घंटे लाइट गायब होती है, यूपीएस भी ख़त्म हो जाता है, काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारा काम सारा लाइट की वजह से होता है। जब लाइट नहीं होता तो बाज़ारों में मंदे होते हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारी अपील है कि लोड शेडिंग कम कर दिया जाए, ताकि हम भी सुख का सांस ले लें और काम चल पड़े। लेकिन कैसे होगी लोड शेडिंग कम? वो कहते हैं कि जितनी हमारे पास वो उसके हैं मेगावाट बिजली हमें जितनी चाहिए है, हमारी ज़रूरियात ज़्यादा है, वहाँ पे बिजली कम है, क्या कहेंगे? तो पहले इन लोगों ने बताया था कि 1 मई से आपको लोड शेडिंग नहीं होगी, फिर बताया कि 2 घंटे लोड शेडिंग होगी। अब जो है ना 1 घंटा लाइट आती है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट गायब होती है। तो हम उससे अपील ही कर सकते हैं कि बस बराए करम लोड शेडिंग कम कर दिया जाए, ताकि हमारा काम। लोड शेडिंग का जो मसला है ये तो गवर्नमेंट नहीं खत्म करना ना, ये हम तो नहीं कर सकते। या हमारे जिम्मे कोई बात लगाए या काम लगाए जिससे हम लोड शेडिंग खत्म कर सकते हुए तो हम ताजर बरादरी सारी साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। हमें कोई तरीका बता दे लोड शेडिंग खत्म करने का, कोई तरीका है इनके पास या कोई प्लान है इनके पास, तो हमें बताएं कि इस गवर्नमेंट ने तो वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, बिजली नहीं जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल महंगा है, बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमतों में भी इजाफा है, और ऊपर से लोड शेडिंग, इससे सताई आवाम जो है वो बिलबिला रही है, सड़कों पे निकल आई है। क्या लगता है, हुकूमत से काबू नहीं पाया जा रहा इस बिगड़े हुए निज़ाम को सुधारने के लिए? उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है? मेरे ख्याल से हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है इस टाइम, क्योंकि हम क्राइसिस में बहुत आ चुके हैं। ठीक है, अगर लाइट ना जाने की बात करें या महंगाई की बात करें तो वो एक एग्रीमेंट दिखा देते हैं। ये पिछली गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया हुआ था, हम उसको जो सा ना लेके अपने बोझ, इस एग्रीमेंट के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और इस वजह से जो सा ना हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो सा ना हल कर सके, लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये वही लोग हैं जो बार बार लौट के आते हैं,
ठीक है, और इनके पास हालांकि ये जो सी अब हुकूमत है ये काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट में रह चुकी है, इनके पास प्लान होना चाहिए, लेकिन महंगाई ना काबू में आ रही है, पेट्रोल काबू में नहीं आ रहा, आटा चीनी कुछ भी नहीं मिल रहा, पैसे लेके भी लोग जाते हैं फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा लोगों को, और ऊपर से ये लोड शेडिंग और इतनी गर्मी आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई कस्टमर खड़ा भी होता है 2 मिनट तो वो जो सा गर्मी से लाइट नहीं होती, वो गर्मी से इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो कहता है कि भाई हम बाद में देख लेंगे, चले बस निकले निकले निकले। इस वजह से कारोबार जो सा ना वो बिल्कुल ठप होकर रह गया, ताजर बरादरी बहुत परेशान है। ये सारे भाई ताजर खड़े हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकती हैं, ये लोड शेडिंग का मसला अगर हल हो जाए तो कम से कम ये है कि कम से कम को बंदा ताजर जो सा अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके शाम को घर जा सके। हमारे यहाँ तो यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि ये लोड शेडिंग का इन्होंने ऐलान काफ़ी दफ़ा किया है, लेकिन अमल कोई नहीं है, अमल कोई भी नहीं है इसमें। बिल्कुल नाज़रीन, अमल नहीं है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 49, 47 जो है वो लाहौर का टेम्परेचर रहता है। सारा दिन यहाँ पे हू का आलम होता है, गर्म लू चलती है, बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता। कस्टमर किस तरह है मार्केट में आते हैं तो लाइट नहीं है, दुकानदार हजरात किस तरह से अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें और कस्टमर ने जिसने खरीदनी होती है वो कैसे देखे। जाहिर है लाइट होगी तो 2 मिनट खड़ा होगा, अपनी चीज़ को पसंद करेगा, उसका रेट तय करेगा, फिर ही वो खरीदेगा। अगर ये सहूलत उसे नहीं होगी तो वो दिल घबराता है उसका कि इतनी सख्त गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, सर से लेकर पाँव तक जो है वो पसीना बह जाता है। लोग क्या करें इस गर्मी की शिद्दत में। लोड शेडिंग ही एक ऐसा हाल है कि इसको कम किया जाए, इसका दुरानिया अगर कम कर दिया जाए तो हो सकता है लोग खुशहाल हो जाए। कारोबारी बिरादरी जो है वो इस अजियत से दो चार है कि अगर इतनी ज़्यादा 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग होगी तो कारोबार ठप हो जाएगा। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बातें का टाइम दिया था। बात यही है तो पिछले इमरान खान का हुकूमत था, इन लोगों ने बोला ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये महंगाई है, ये वही है, ये प्लान है। इमरान खान का हुकूमत रातों रात अदालत खोला, उसको गिरा दिया। तो अमरीका ने बोला इमरान खान का हुकूमत गिरा दिया तो तुम पाकिस्तान को बख्शेंगे। अच्छा मुझे ये बताए ना, इमरान खान ने ये थोड़ी कहा है, उसने तो अगर वो डैम बना देते, अगर वो यहाँ पे इतनी डॉलर की कीमत ऊपर ना जाती तो आज ये हाल ना होता। इमरान खान ने जो काम किया था ना, ये काम किसी हुकूमत ने भी नहीं किया। इसने जो हुकूमत था, जो सुबह था, उसने तो अपने काम किया। उसने इनका एक सवाल लेते हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दे, सिर्फ ये बुजुर्ग हैं हमारे, इमरान खान साहब का नारा लगा रहे हैं, हम इधर इकट्ठे हुए हैं लोड शेडिंग की वजह से, ठीक है ना, लेकिन ये सियासी बात पे लेके जा रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये इमरान खान का कह रहे हैं जी इमरान खान ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका, वो काम कौन सा है, जरा ये भी काम कह रहे हैं कौन से? वो काम जो जिसका रोड नहीं था, जिसका बिजली नहीं था, जिसका पानी नहीं था, जिसका घर नहीं था, वो किया। हमारे इलाके पे सब किया था KPK में, जिधर भी कोई काम का जरूरत तो किया। मैं हमारे इलाके में किया। मैं कह रहा हूँ कि KPK में ये कह रहे हैं ना, तो इंसान अपने घर में होता है ना, तो ये अपने घर के लिए भी काम करता है। मैं पंजाब में हूँ इस टाइम, ये भी पंजाब में है। वो कहते हैं पंजाब के लिए क्या किया? हम भी पंजाब का, सारा पंजाब और KPK एक पाकिस्तान है, अलग अलग नहीं है। लेकिन बात यही है, अभी इन लोगों का मौका आ गया हुकूमत का, तो ये लोड शेडिंग 16-18 घंटे लोड शेडिंग क्यों करते हैं? अमेरिका तो बोला है हम बख्शेंगे पाकिस्तान, अभी क्यों नहीं बख्शते? अभी मैं कार्ड चढ़ाया 70 रुपये आ गया मोबाइल में। ये बात तो सच है, वैसे बात तो सच कह रहे हैं। ये बात ये कर रहे हैं, मुझे ये बता दें, ये सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये महंगाई स्टार्ट किस दौर में हुई है? वो कहते हैं महंगाई बताएं किस दौर में स्टार्ट हुई? महंगाई इसका दौर में स्टार्ट हो गया। पहला बेलकवामी दुनिया में सारा महंगाई था, ये पाकिस्तान में नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि महंगाई इस दौर में किस दौर में, मतलब उसका नाम लेना, किस दौर में महंगाई स्टार्ट हुई? ये शहबाज शरीफ का दौर में स्टार्ट हो गया। बात करना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ का दौर 1.5 माह हुआ है अभी उसे आए हुए, उसका कौन सा दौर है? 2 माह हो गया, पेट्रोल 202 रुपए में लगा दिया डालर। अभी 1.5 माह हुआ है, 1.5 माह में क्या कर लेगी ये हुकूमत? 60 रुपए पेट्रोल एक महीने एक हफ्ता में ज्यादा लगाया। अच्छी बात की है, 60 रुपए 65 रुपए, ये सच कह रहे हैं, लेकिन इनसे ये पूछे 60-65 रुपए केड़ा हुकूमत में ज्यादा हो गया? किस हुकूमत में? 60-65 रुपए पेट्रोल किस गवर्नमेंट में था? इसका हुकूमत में था, उसका नहीं था। पिछली आप मेरी बात सुने, आप चैनल से आपको बेहतर पता है, ये कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत, मतलब यही कहना चाह रहे हैं आप। मुझे ये बता दें, आप चैनल से, आपका तो ऑन रिकॉर्ड होगा कि इमरान खान के दौर में 65 रुपए लीटर पेट्रोल था।
इमरान खान का दौर में 65 का नहीं था लीटर तेल, 150 150 का था। 150 था, 150 से ऊपर नहीं गया। फिर भी उसने 4 महीने मायदा फायदा तो उन्होंने किया था ना IMF से कि हम बढ़ा देंगे। बाजी उसने पैदा किया था 150 में 4 महीने का मुकीम कर दिया, 4 महीने का ऊपर नीचे नहीं जाता था। फिर उसका हुकूमत एकदम गिर गया, तो गिराया इन लोगों ने बड़ाई शुरू कर। ये भी बात सच है कि अगर इन्होंने हुकूमत ली है तो आगे उसको संभालें 1.5 माह ठीक टाइम होता है। थोड़ा सा टाइम देंगे तो ठीक हो। कितना टाइम? कम से कम ये जो इनका टर्नओवर है 1.5 साल में हो जाएगा। 1.5 साल में इंशाल्लाह अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है रहेगा। अगर ये तनकीद ना करें, ये लोग तनकीद कर करके जो है ना परेशान करते हैं कि ये काम नहीं होता। अच्छा भैया ये कह रहे हैं कि तनकीद ना करें, हुकूमत को काम करने दें। आपको लगता है हुकूमत काम कर जाएगी? नहीं ये चोर है, करप्ट है, इन पर। अच्छा इनसे पूछे, ये कह रहे हैं चोर है, करप्ट है, इन्हें ये बताया कि क्या चोरी किया उन्होंने, कहाँ से किया ये बताओ। अच्छा ये बताएं चोरी क्या की? मुल्क का खजाना सारे लूट कर दिया। इमरान खान तू चला क्या? ऐसा है बाजी, नवाज शरीफ की जब शादी किया 1965 में, मैं ये रेलवे स्टेशन में था। इसका एक मंजी था बांग का और एक स्टैंड का पंखा था, इसका साथ और कोई भी नहीं था। इसका बाप का लुहार का दुकान था स्टेशन में। 270 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, 270 रुपये लीटर पेट्रोल करेंगे ये। अभी तो 240 है ना, 200 जाएगा 70 रुपये। सवाल करना चाहता हूँ, ये 270 रुपये करेंगे, क्यों करेंगे ये भी बता दें। ये भाई अच्छा हाँ जी क्या कह रहे हैं? मैं कहा जब इन्होंने सस्ता करना था तो काफी देर का होता। अभी इन्होंने 270 रुपये की बात देनी है वाम को पेट्रोल की। अच्छा सर आप ये बताएं, ये नून लीग पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है इस हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नाअहल है, वो चोर है। आप क्या कहते हैं? इधर जो सर, इधर जो मामला है ना, इधर ये मामला है, ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है। हम कर रहे हैं ताजर बरादरी के लिए एहतजाज, कि ताजर बरादरी हम जो लोग हैं हमें सहूलत मिलनी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए। ये करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, ठीक है, ये करोड़ों रुपए की दुकानें, करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है। अगर गर्मी लोड शेडिंग की वजह से कस्टमर नहीं आएगा तो ये करोड़ों रुपए जो माल पड़ा हुआ है, दुकानें पड़ी हैं, ये रात को बच्चों के लिए रोटी नहीं लेके जाएंगे तो ये खाएंगे कहाँ से? इतनी महंगाई के दौर में ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है इस गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है कि वो लोड शेडिंग को कम करें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करें, बिजली की कीमतों में भी कमी करें और गैस की कीमतों में भी कमी करें? आपको लगता है कोई पॉलिसी है, करेंगे कुछ? मैं इतने यकीन से कह तो नहीं सकता, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई है ना, उसने हमें, हम जो उनसे पंजाब के शहरी हैं ना या पूरी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया। हम ये उम्मीद ही करते हैं, हमें यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है कि अल्लाह की ज़ात ही कोई ऐसा मौजा करे इन सियासतदानों के दिमाग में कोई बात आ जाए। आप क्या कहते हैं भैया? जी किस बारे में? इसी बारे में भैया, लोड शेडिंग हो रही है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है? जी लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल। लोड शेडिंग जो है ना, 1 घंटा जाती है 1 घंटा आती है लाइट, ठीक है। उसकी वजह से काफ़ी जो है ना मज़दूर को ना एक 600 रुपया मजदूर की मजदूरी है। अगर वो किसी ठेके पे भी काम करता है ना, तो उसको ये मामला आते हैं कि वो 1 घंटा लाइट आती है और 2-2 घंटे जाती है, जिसकी वजह से वो बेचारा रात को अपने दूध के पैसे भी नहीं घर लेके जा सकता। हाँ जी। आप क्या एहतजाज रंग लेके आएगा? अगर फर्ज करें आप लोग मार्केटों वाले एहतजाज करते हैं तो क्या इससे कोई असर होगा उनको, आवाम हुकूमत को? जी देखें, एहतजाज जो है ना ये शुरू से होता आ रहा है, ये आज से नहीं हो रहा। एहतजाज से जो है ना कुछ नहीं होता, ये पाकिस्तानी अवाम को ठीक होना पड़ेगा। एहतजाज ना करें। नहीं, एहतजाज तो अपने लिए बनता है, सबके लिए बनता है, लेकिन मसला ये आता है इसमें कि देखें जो हमारी अवाम है ना, वो एक ये नहीं देखती कि ये बंदा पॉलिसी में ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि ये बंदा ठीक काम कर रहा था, क्या कर रहा था। बात यही है कि वो जो है ना मुर्दे मरे वाला हिसाब है कि जब पुराने ज़माने में एक आदमी था तो वो ना मुर्दे दफनाता था। जब मुर्दे दफनाता था ना, तो जब दफना के जाते थे ना, तो पीछे से जाके ना कफन निकाल के बेच देता था, ठीक है। तो जब कफन बेचता था ना, तो जब जो कफन बेचता था ना, उसका मरने का टाइम आ गया। जी सर, आप क्या कहते हैं कि लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया कम होना चाहिए? क्यों ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है? कितनी लोड शेडिंग हो रही है और किन अजियतों का सामना है आपको? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और मुल्क बहुत बहरान से मुश्किल से बहरान 2-4 है जी। और ये हुक्मरानों को चाहिए
कि ये लोड शेडिंग जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए। तो कैसे ख़त्म करेंगे ये बताएं, को तजवीज़ भी ऐसे ख़त्म करेंगे कि ये मुल्क की हालत सही हो जाएंगे तो ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगा। हालात सही हो जाएंगे। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अच्छा जी जी जनाब, कैसे कैसे ये लोड शेडिंग खत्म होगी? लोड शेडिंग ऐसे ख़त्म होगी कि मुल्क के हालात सही होंगे। कैसे कैसे सही कैसे होगी? ये डैम बनेंगे और इस हवाले से कुछ और प्रोग्राम होंगे तो इस लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगा। तो डैम तो हर हुकूमत वादे करती है कि बना देंगे, बने नहीं है। अगर बनते नहीं है, इस वजह से हुक्मरानों को चाहिए कि हर जगह पर डैम के बंदोबस्त करे, डैम बनाए और ये लोड शेडिंग को कंट्रोल में रखे। अच्छा आप बताएं भैया, आप भी इधर हैं, आप सारी इधर आए, जरा आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, क्या कहेंगे? लोड शेड तो कुछ कम हो रही है, 2 दिन से कम हुए हैं। अच्छा हाँ कम है। लेकिन ये लोग तो एहतजाज कर रहे हैं कि कम नहीं हुई। 18 से 20 घंटे हो गई अब तो। पहले से कम है वैसे, अभी ये पिछले दिनों में काफ़ी हो रही थी। पहले 1 घंटा आ रही थी, 2 घंटे आ रही थी, 1 घंटा जा रही थी पिछले दिनों में। अब ये 2 घंटे नहीं आ रही, घंटा आ रही है। नहीं अब कम है। ये 2 दिन से कम। आप भी मार्केट में काम करते हैं? हाँ मेरी तो दुकान है, शॉप है। अच्छा तो फिर ये लोग बेचारे, ये सारे ताजर हैं, ठीक है, ये ताजर लोग हैं, ठीक है। ये जो सा ना इलाका वाइज है, कुछ इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा है, कुछ में कम है, ठीक है ना। इसीलिए ये सारे मिली जुली बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उम्मीद भी बहुत है, यकीन भी बहुत है कि ये गवर्नमेंट जो सा ना सर्वाइव कर लेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर क्या लगता है गवर्नमेंट सर्वाइव कर लेगी? सबसे पहले तो आपने लोड शेडिंग की बात की, तो आपको तो पता है कि पाकिस्तान की जो पानी से बिजली बनता है तकरीबन 40% खुद पाकिस्तान बना रहा है, बाकी 60% जो है वो पेट्रोल और पाकिस्तान दूसरी मसनूआत से लेके आना पड़ता है। जी, तो इसलिए मसला है कि पाकिस्तान, इमरान खान ने इस पोजीशन तक पहुंचाया है कि पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया है। और अभी जो पाकिस्तान ये बिजली पैदा करता है तो आपको तो पता है कि ज़रूर इसमें लोड शेडिंग होगा, क्योंकि ये पेट्रोल से चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान कोशिश करे और डैम बन जाए तो ये मसला हल हो सकता है। इमरान खान जब आता था तो इसका मिशन ये था, इसके मंशूर में ये शामिल था कि मैं जब इक़्तिदार में आ जाऊंगा तो मैं डैम में बनाऊंगा। मगर 3.5 साल क्या किया इन्होंने? तो मैं भी ये कह रहा हूँ ना कि उसने कुछ भी डैम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि मैं छोटे छोटे डैम में बनाऊंगा, मगर KPK में इसकी तकरीबन 9 साल पूरी होने वाला है, मगर अभी तक उसने छोटे छोटे एक भी डैम नहीं बनाया। वो नहीं दिखा सकता है कि मैंने एक छोटा डैम बनाया, मैं इतना बिजली बना सकता हूँ। अलबत्ता मैं खुद MMA से मेरा ताल्लुक़ है, PDM से, तो मैं बता सकता हूँ कि हमने MMA 5 साल हुकूमत KPK में किया है और हमने उधर मलकन 3 डैम बनाए अपने पैसों पे। हमने मलकन 3 डैम के लिए कोई भी बाहर से न कर्ज लिया है, न कोई बैंक से कर्ज लिया हुआ है, अपने पैसों से अपने बजट पे KPK में और डैम बनाया है मलकन 3। और मलकन 3 उसके सालाना तकरीबन करोड़ों अरबों बजट आता है KPK बजट को। तो हम ये कहते हैं अगर हुकूमत इस चीज़ पे तवज्जो दे दे, डैम बनाए, जिस तरह हमारा दासू डैम बनना है। और भी यकीनन लोड शेडिंग का मसला कम हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है ये गवर्नमेंट जो है ये डैमों की तरफ जाएगी, डैमों के ऊपर जो है उनको फंड देगी, डैम बनेंगे नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जब तक मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं हुए उस वक्त तक ये हालात इस तरह रहेगा। ये लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो जाएगा, ऐलानात तक मौजूद हो जाएंगे, 15-20 दिन हो जाएगा, मगर ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया कि ये माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क है और ये पेट्रोल पे चलता है, ये ईंधन पर ये बिजली पैदा कर सकता है। तो ये वैसे बात है, मगर करीब नहीं है कि 2-3 साल तक वो डैम जब तक नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये बिजली का मसला हल नहीं हो सकता है। उस वक्त तक बिजली का मसला हल नहीं हो सकता। भैया आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा ऐसे 1.5 माह पहले तक सब कुछ ठीक था, बिजली भी आ रही थी, सब कुछ ठीक था। 1.5 माह यानी कि इनकी हुकूमत चेंज होते साथ ही आप ये देखें क्या ऐसा बम फट गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। आप ये देखें कि 3 दिन के बाद लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, पिछले पूरे साल नहीं होती, ठीक है ना। UPS वालों का कबाड़ा हो गया, बैटरी वालों का कबाड़ा हो गया। इनकी हुकूमत आते साथ ही UPS का रेट डबल, बैटरी का रेट डबल। वो कारोबार प्रॉफिट में गया, वो हर चीज़ का प्रॉफिट में गया। गरीब आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? ये इनके आने से कोई फ़ायदा हुआ? आप मुझे बताएं, ठीक है ना। इन्होंने जो वादे किए थे 1 रुपया पेट्रोल बढ़े तो वो चोर होता है, ये होता है, वो होता है। 30 रुपये ये बढ़ा रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं ये कम है। मुफ्ता वो जो इस्माइल साहब हैं उनके अपने बयानात नहीं मिल रहे, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इन्होंने मुझे कहाँ ला के बिठा दिया। आप उनका कभी बयानात सुने ना तो वो खुद पागल हो गए हैं कि यार मैं क्या बोलूँ।
आते साथ ही पहले ये कहते थे कि ये करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो उनके आने की देर हुई, साथ ही आए थे कहते ये तो ना सब्सिडी डाल रहे थे पेट्रोल में, ये हो रहा था वो हो रहा था, इमरान खान तो पल्ले से डाल के भेज रहा था। आप मुझे ये बताएं, पल्ले से डाल के उसने 220 अरब रुपया छोड़ के गया, 220 अरब डॉलर, और आपको आए हुए 1.5 माह हुए हैं और आप सिर्फ 11 अरब डॉलर रह गया, ठीक है ना। अब आप ये बताएं कि 9.5 अरब डॉलर 1.5 माह में आप उड़ा गए, वो तो फिर छोड़ कर गया था। मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, मईशत ठीक थी, कारोबार ठीक थे, हम भी ताजर हैं, ठीक है ना। हमें ये हिसाब था, हमें कुछ चीज़ का ऑर्डर आता था ना, हम उसको कहते थे यार ये आपको 3 दिन में माल मिलेगा, और हम 3 दिन में उसको डिलीवरी करते थे। अब ये हिसाब हो गया कि हम 3 दिन का 6 दिन लेते हैं, लेकिन 6 दिन में भी हमें यकीन नहीं होता कि ये माल उसको मिल जाएगा। क्यों? लाइट ही नहीं आती, क्या करें हम, ठीक है ना। गरीब आवाम परेशान है, दुकानदार परेशान है, ये ताजर बरादरी सिर्फ, और ये ना कहते हैं ना कि वो खुशी खुशी में बैठ गए हैं हर बात मान के, और जब बैठे हैं तो इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब ये परेशान है, हम क्या करें, लेकिन फ़ायदा किसी का भी नहीं है। नहीं, खुशी खुशी में मान गया तो छोड़ दें इंतखाबात के लिए, तो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना, वो पंजाबी की मिसाल है, कोर्ट के लिए फंस गई मुँह च, ना छड़ सकने ना खा सकने हैं, वो हिसाब है। छोड़ते हैं तब भी मरते लेकिन हैं। मुतालबा तो वो कर रहे हैं ना कि आप इंतखाबात की तरफ आ जाए, तो इंतखाबात की तरफ आ जाना चाहिए। का सोचें, ठीक है ना, अवाम का अगर सोचें तो छोड़ दें सब कुछ, उसी को दे दें वापस। वो तो इमरान खान भी बोल रहा है, वो कहता है अगर तुम लोगों को लग रहा था कि मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ तो फिर रहने देते और मुझे थोड़ी देर। भैया क्या कहेंगे आप, ये सही कह रहे हैं कि उन्हीं पे छोड़ नहीं आ रही, किस दुनिया में बसते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये कह रहे हैं इमरान खान को वापस नहीं, बात वो नहीं, मैंने वापस दे दे। हैरत की बात है, 65 रुपए लीटर से पेट्रोल 150 पे ले गया, ये देख लें, अब रोक के देख लें ना। अब बात ये है कि यहाँ पे शुरू ने बोला जी 270 रुपये होना चाहिए, आप बताएं। और असल में ना आप बिल्डर लोग हैं, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं, करोड़ों रुपए आपको माशाल्लाह आता है, ठीक है। और आप दुकानदारों से पूछे जिन्होंने 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए रेंट देना है, उनसे आप पूछें कि बात क्या है। आप ये बताएं कि जो 2-2.5 लाख रुपए रेंट देगा वो माड़ा बंदा होगा? इस वक्त माड़ा बंदा है, इस वक्त 2 लाख रुपए जो रेंट दे रहा है, आप समझे इस वक्त माड़ा बंदा, 1.5 माह पीछे चले जाए। इस तरह के हालात भी तो देखे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये ना जो से पीटीआई वाले लोग हैं या जो नहीं, मुल्क की बात, मेरी बात अब देखे ना, मेरी बात सुने। 1.5 माह पीछे जाए, लाइट वही थी, टेंशन कोई नहीं थी ना, न्यूज में। अब ये वही यूटर्न है। बात आपने बात की है, अब बात सुनने का हौसला करें। यही बात है कि ये हौसला नहीं है बात सुनने का। करें। मुझे ये बताएं कि ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बिजली की लोड शेडिंग, कारोबार की बात हो रही है कि 1.5 माह पहले तक सब कुछ ठीक था, इमरान खान को ये कर दे, बंद हो गया, बिजली महंगी हो गई, 1.5 माह में सब कुछ बढ़ गया। बात बिजली की लोड शेडिंग की हो रही है। हमें गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि इसको कम करें। बिल्कुल कुछ नहीं होगी, सिर्फ वो अपने पेट भरने आए हैं, पेट भर के बाहर चले जाएंगे। हमने तो आज तक यही देखा। आप मुझे ये बताएं, जब इनका इक़्तिदार खत्म होता है तो बाहर क्यों रहते हैं ये पाकिस्तान में क्यों? मुझे ये बताएं कि बाहर रहता है, अंदर रहते हैं। मुझे ये बताएं कि 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, ये रोक लेता? क्या रोक लेता, बताएं ना। शरीफ साहब बाहर गए हैं, किनकी गवर्नमेंट में गए? तो सर जी यहाँ पे उनको मारा तो जा रहा था, यहाँ पे मरवा किसके एग्रीमेंट पे गए हैं, पूछे जरा इनसे। जी जो भी है, लेकिन अब आए ना, ये क्या तरीका हुआ, ये जो भी है। ये कह रहे थे कि ना हम नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं देंगे, तो कह रहे थे कि हम ना एनआरओ नहीं देंगे तो 50 रुपए के पंफलेट पे बिक गए। भैया क्या मैं कुछ नहीं कहता, बाकी ये बात है, देखें अवाम नहीं, आप देखें अवाम को शऊर आ चुका है, ठीक है। लोग कहते रहे अवाम को शऊर किस चीज का? अवाम पहले नंगा फिरती थी, सर जी आज से 3 साल पहले नंगा ही फिरती थी, पता ही कुछ नहीं। मियाँ साहब बिरयानी बांट रहे हैं तो मियाँ साहब हो रहा है, ऐसा ही है। अब पता कपड़े पहन के फिरते थे, हमने तो नहीं जहालत। किस बंदे ने आपका सवाल ये है कि पंफलेट फेंक रहे थे? पंफलेट फेंक नहीं रहे थे, इन्होंने 50 रुपए के सिर्फ वो पंफलेट पे ये बिक के चले गए। ऐसी बात नहीं है, 50 रुपए का स्टाम्प किया, उस पर साइन किया और चले गए। कहते जी हमें बात बिरयानी की ना तो एनआरओ नहीं देंगे। बिरयानी की प्लेट 150 रुपए की थी, वो भी हम खा लेते थे, इनकी हुकूमत में तो वो भी नहीं खा सकते। सारी सी बात यही, अब तो पैसों की भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं कंजूस खिलाते। काफ़ी सारे काम इमरान खान की हुकूमत में अच्छे हो रहे थे। देखिए सबसे पहला काम ये है कि गरीब को उसने रिलीफ दिया था 10 लाख रुपए का। मैंने हॉस्पिटलों में जाकर खुद चेक किया, कई ऐसे बंदे हैं कि जो कहते हैं। अच्छा सर, ये कह रहे हैं रिलीफ दिया इमरान खान साहब ने, आपको लगता है ये गवर्नमेंट अब रिलीफ देगी? ये तो खत्म कर रही थी, ये तो किसी तरीके से खत्म। असल बात ये है कि ये मेरे ख्याल से पीटीआई के सपोर्टर है और इनका ना इमरान खान की तरह अपना ज़हन है कि जो मैंने सोचा है वही होगा, उसके अलावा अगर मेरी किस बात में झूठ है तो आप मुझे बताएं। शेर ही है। हाँ जी, थोड़ा देखिए ना, शेर ने वजन उठाया हुआ है।
देखें भाई ने अपने मुंह से इकरार किया कि शेर ने वजन उठाया हुआ है और जेल में शेर ने वजन उठाया हुआ है और तो गुनाहों का वजन उठाया हुआ उसने, दे दे नहीं, मेरा भाई मान गया शेर ने वजन उठाया हुआ है और इंशाल्लाह ये उठाएंगे। और अब उठा तो लिया उसने, लेकिन अब देखें ना आप इनको ये पूछे कि उसने 3.5 साल हुकूमत की है, इक़्तिदार में कितने दिन आया? ये वैसे बात सही है। ये आप पूछ लीजिए, इसका जवाब दे। यार इस चीज़ का मुझे बस ये पता था कि हर चीज़ ठीक चल रही थी। नहीं, अब ये चीज़ें इतनी, मेरी बात सुने, एक चीज़ ठीक चल रही थी, बिजली की लोड शेडिंग कोई नहीं थी, कारोबार बिल्कुल परफेक्ट चल रहे थे, ठीक है ना मैम। हालांकि आप ये देखें कि सबसे बदतरीन दौर पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का जो गया ना, वो गया है कोरोना का, और कोरोना में भी लोगों ने अच्छा खासा काम किया है। बिल्कुल किया, मार्केटें बंद नहीं की उन्होंने कारोबार चलता रहा, तो इस वक्त घर का चूल्हा चलता रहा। कोरोना में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कारोबार किया कोरोना में। बहुत अच्छी बात भाई करे कि कोरोना में इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। भी पूछे भैया, भाई जी छोटा मियाँ साहब को तो बहुत जल्दी था कि मैं इख्तियार पे आ जाऊँ। अब इसको बोला महंगाई को खत्म करना, आपको तो बहुत जल्दी था कि हमने महंगाई को दूर कर दूंगा। इनको टाइम देना चाहिए महंगाई खत्म करने में। आप भी महंगाई खत्म कर दो। कितना टाइम जी? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद इमरान खान। सुने, ये सारे शेर का नारा लगा रहे, कल्ला पागल हुआ है इमरान खान। ये सारे इमरान खान का गड़ा है। मेरी बात सुने, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये जो पीटीआई वाले हैं, ये लोटे हैं सब, एक की बात नहीं कर रहे, ना इमरान खान की ना शहबाज शरीफ की, इनकी बात नहीं कर रहा। लीडर हमें वो चाहिए जो सा लीडर वो चाहिए जो सा काम करने वाला हो, सबके लिए काम करे। ठीक है, बिजली लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, 14 घंटे लाइट जा रही है ना, पहले नहीं थी। मैं वो कुछ भी नहीं होता। 1.5 माह पहले भी तो यही मुल्क था, यही इदारे थे, हर चीज यही थी। ये बात करना चाहता हूँ, देखें ये पीटीआई वाले लोग ना, एक मिनट, पीटीआई वाले लोग ना, वाले साहब को दे, चले पूछे वाले साहब से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, नून लीग और पीटीआई आपस में वो कह रहे हैं हम ठीक है, कौन ठीक है? देखिए, नून लीग और पीटीआई के झगड़े में कहीं हम अपने तल्लुकात ना खराब। अल्लाह माफ करे, यही कहा है, लड़ना नहीं है। ये बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो है वो अवाम दोस्त हैं, अवाम दुश्मन है, क्या है? और साबका गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, वो वही राग अलाप रहे हैं जो पिछली हुकूमत अलाप रही थी कि पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत वो कर गई। हमें एक दफ़ा पिछली हुकूमत का बता दें कौन सी थी जो ये कर गई। अभी पेट्रोल बढ़ गया तो इमरान खान ने बढ़ा दिया, वो आएंगे फिर दोबारा वो कहेंगे चोर चोर चोर। हम ये चोर चोर सुनकर ऐसा लग रहा है कि जब से हम आवाम चोर हो गए हैं और ये कुतब हो गए हैं। जब वो आते हैं तो वो कुतब हो जाते हैं, पीटीआई वाले चोर हो जाते हैं। जब पीटीआई वाले आते हैं तो नून लीग वाले चोर हो जाते हैं और वो कुतब हो जाते हैं। आखिर में हमारा फैसला तो यही है कि हम ही चोर हैं जो इन चोरों को लेके आते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, यही बात है, ये जबरदस्त है। अब आप मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग का हाल क्या है? 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबारी बिरादरी सरापा एहतजाज है। लोड शेडिंग का जी पहले भी मैंने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि सबसे पहले पॉलिसी कारोबार के मुतल्लिक कोई नहीं है किसी गवर्नमेंट की भी, क्योंकि कोई टाइमिंग ही नहीं है। 11-12 बजे 1 बजे दुकानें खुलती हैं और रात को 11-12 बजे तक बंद होती हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक दुकानों का टाइम होना चाहिए। लेकिन उसमें भी ताजर नहीं मानते, वो कहते हैं 7 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी तो हम खाएंगे कहाँ से, ग्राहक निकलता ही नहीं है। ये जब 6 बजे बंद होती थी ना लॉकडाउन में, तो इससे ज्यादा कारोबार था, अभी कारोबार कम है। वैसे असूलन तो होना यही चाहिए कि पूरी वर्ल्ड वाइड यही है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक टाइम है। दुनिया में 8 बजे से 5 बजे तक कारोबार होता है, और जब आप कानून कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो डेफिनेटली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलात का सामना भी होगा और उसमें बेबरकती भी पैदा होगी। और उसी वजह से आज देखें कि हम पैसे कमा के भी रो रहे हैं क्योंकि इसमें बेबरकती पैदा हो रही है। तो ये खुदा का खौफ करें और हफ्ते में 2 छुट्टियां करें, चाहे वो हफ्ता और इतवार को हो, चाहे वो जुमेरात और जुमा को हो। अगर ये जुमेरात जुमा का करें तो वो सबसे अच्छी बात है। फिर हम बिजली बचा सकते हैं, फिर बिजली भी बचेगी, पोल्यूशन का हल भी होगा और लोगों के घरों के जो मसाइल है ना वो भी हल हो जाएंगे। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग वापस अपनी साबका दौर में जाएं तो घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, साइकिल पे आ जाएं तो पोल्यूशन का तो इसमें भी हाल है? नहीं, ये नहीं है। हर चीज को अगर हम उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादा खाना भी खाने से आदमी बीमार हो जाता है।
अगर कुदरत ने हमें ये सहूलत दी है उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मिसयूज़ करें। जो हम पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, अभी देखें जब लोड शेडिंग होती है तो पूरी मार्केट में 100 के हिसाब से जनरेटर चल रहे हैं, क्या वो पेट्रोल ज़ाया नहीं हो रहा? बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। वो क्या करे, अपना कारोबार भी तो चलाना है ना उन्हें, कस्टमर दुकान में नहीं आता। इसका तरीका ये है कि ये बिजली को जाने ना दें 8 से 5 बजे तक, 5 बजे से अगले दिन 8 बजे तक घरों की लाइट ना जाने दें। डोमेस्टिक लाइट रात को 5 बजे से सुबह 8 बजे तक। मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केटों को 7 बजे से ऑनवर्ड दूसरे दिन 7 बजे तक जाने दें, लोड शेडिंग रहे, और घरों को वो बिजली दें, कमर्शियल को बंद करें, और मॉर्निंग में इनको ताजर बिरादरी को सहूलत दें। ताजर बिरादरी को मुकम्मल लाइट मिलनी चाहिए सुबह 8 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे जब मार्केट बंद हो जाए उसके बाद जब ये लोग घरों में जाएं तो वहाँ लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे वजीर आला साहब के लिए ये बहुत अच्छा पैगाम है। इनका ये ताजर भाई है, इन्होंने ये है मशवरा जो दिया है, जबरदस्त मशवरा है, इस पे अमल दरामद होना चाहिए। इन लोगों से भी पूछ लेते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, किधर गए बाबा जी? हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? सिर्फ बातें सुनी थी आपने भी? जी भैया। कहते हैं लोड शेडिंग बड़ी हो रही है। हाँ जी हो रही है, लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है। तो क्या होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पहली हुकूमत में नहीं हुई जितनी इस हुकूमत में हो रही है। इनसे गुजारिश है कि लोड शेडिंग कट करें, कम करें। हाँ जी, तो बराए मेहरबानी गुजारिश की थी जाती है। हम क्या देंगे, बिल्कुल। हम मजदूर हैं, बहुत तंग होते हैं, दिन रात को काम करते हैं, दिन रात को सोते नहीं है, जब दिन को काम नहीं होती रात। हाँ, लाइट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। तो इनसे गुजारिश है मेहरबानी करें, लाइट को कम भेजा करें। बिल्कुल कम है। नहीं, ये खालिद साहब का मशवरा जो है वो गवर्नमेंट को हमने दे दिया है। गवर्नमेंट यकीनन इस मशवरे से मुस्तफीद होंगी। जी जी। अच्छा, ये मशवरा वैसे लाइट गई कहाँ है, हमें ये बताएं कि हमने तो ये सुना था कि वो अपनी डायरी लेके गया है। ये लाइट किस वक्त वो लेके गया है, किसी ने चेक ही नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ कब से। अच्छा, वैसे ये भट्ट साहब आपसे सवाल बनता है, वो कहते हैं कि वो तो डायरी लेके गए हैं। कौन सर? इमरान खान का ये सुना था कि वो अपनी डायरी उठा के चला गया है, लेकिन ये नहीं समझ आई कि लाइट भी साथ ही ले गया। क्यों सर, वो लाइट तो नहीं लेके गए? लाइट लेकर नहीं गया, लेकिन शॉर्टफॉल तो करके गए हैं ना। मुझे ये बताइए शॉर्टफॉल हुआ कैसे, एकदम कैसे हो गया 1.5 माह में? ना उनके पाँव में एक क्या ब्रेक समझे थी, हैं? जैसे ही वो उठे हैं ब्रेक दबाकर चले गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को वो ब्रेक ढूंढ नहीं रही, ठीक है ना, तब तक लोग। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मसला ये है कि इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए कि मुस्तकिल। आपने बहुत अच्छी बात की, टाइम होनी चाहिए, मार्केटों की टाइमिंग कोई नहीं है, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम भी इस हल्के से भी लेकिन सर आपकी यूनियन के ओहदेदारान इस बात को नहीं मानते। डीसी लाहौर की जानिब से ये कहा गया है। बात बता क्या है, ये कहते हैं कि 4 बजे। हाँ जी मैं बताता हूँ। आप थोड़ा सा ऐसे हैं, भट्ट साहब आप इधर आए, आप मुझे ये बताएं, ये उनकी बात बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ डायरी लेके गए थे, लोड शेडिंग तो नहीं, बिजली तो नहीं लेके गए, फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अब मुझे ये बताएं कि ये लोड शेडिंग इन्होंने को मेन स्विच आके बंद कर दिया। सर बताएं। अगर नहीं कर दिया तो फिर बिजली कहाँ गई है? अब मेरी बात सुने, बिजली अगर नहीं गई तो बिजली आ भी तो रही है ना। अब कब आ रही है? अब ये जो है ना, ये ब्लाइंड है, ये यूटर्न ग्रुप है सारा, ठीक है ना, ये खास तौर पे, क्योंकि अब मुझे ये समझ आ रही है, लाइट आ ही नहीं रही। लाइट आ रही है, 2 घंटे जाती है, 1 घंटा आती है। अब जब एडमिट कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं। देखिए, हमारी हमदर्दी जो है वो नून लीग से है, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो सच हो। बात वो नहीं करनी चाहिए कि हम, ये कोई मजहब नहीं है कि जो हम बदल नहीं सकते। ये कोई ऐसे को पीर फकीर, अगर काम अच्छा नहीं किया तो यकीनन हम बदल। अगर देखो इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, अब जिस हलके में हम खड़े हैं ये मियां हमजा का हलका है, हम लोगों ने उनको 2 लाख से ऊपर वोट दिए और उनको जितवाया है। यकीनन उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता है। ये बताएं कि इस इंटरव्यू में मैंने एक दफा भी ये कहा कि ये गवर्नमेंट ये लाइट जोन सी नहीं भेज रही। हम तो कह रहे हैं कि लाइट जा रही है और क्रिटिसाइज तो वो कर रहे हैं। अब वो क्या ले गए? अब अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, आप खुद सोचे। यूटर्न नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि लाइट जा रही है, पहले कह रहे थे जा भी रही है और आ भी रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आप जरा टोपी। वो कहते हैं जा रही है। क्या कह रहा हूँ आपको, लाइट जा भी रही है और लाइट आ भी रही है। एक और बात है, पूछ ले कि ये कितनी देर चली गई है। अभी इंटरव्यू के दौरान ही लोड शेडिंग हो गई है। बताएं कि ये दुकान पे थे, अपनी दुकान पे थे, इनसे पूछे कि सारा दिन लाइट के बगैर बैठे रहे कि लाइट आई थी? मैं नहीं बता सकता, ये नून लीग वाले से पूछे। चले पूछ लेना, आप बताएं। हाँ जी, लाइट आ रही थी। लाइट देखें जी, अगर देखा जाए पार्टी बेस पे बात जो है ना, वो तो गलत है ना, ठीक है। जो हक सच है वो तो ये है कि देखें, सुबह आती है लाइट, जब हम शॉप पे आते हैं लाइट गई होती है, ठीक है। ताले ढूंढते ढूंढते में कीड़ा लड़ जाता है, ये हिसाब है।
ठीक है। ये पहले तो आपको सफाई करवानी चाहिए अपनी दुकान की। नहीं, सफाई तो करवाई है, अब ये इलाका ही ऐसे, यहाँ तो सांप भी हैं, पता नहीं होगा इधर भी सांप आ जाए, अभी कोई पता नहीं लगना। बात सारी है कि हाँ जी असल में ना मैम पता क्या बात है, मैं अब पुरानी बात पे आता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, इन्होंने बोला कि शाम को 6 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए, हम इनके साथ हैं, ठीक है। 8 से 6 बजे तक टाइमिंग मिलनी चाहिए। अब इसमें ये देखे ना, अच्छा चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके साथ है तो पीछे बैठ जाए। नहीं, इनकी बात के साथ हूँ मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये अच्छा, पता है एक क्यों बार कह रहे हैं 1 इतने मिनट बजे? यार, 1 मिनट गाल ये 4 बजे दुकान पे आता है। नहीं नहीं वो बात 4 बजे भाई ये प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग लाइव जा रहे हैं, ये आवाम देख रही है। बात ये है, हम बात करेंगे लोड शेडिंग के ऊपर। अभी भी हमारे प्रोग्राम करते करते लाइट चली गई है। खालिद साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि अगर मार्केटें टाइम से बंद हो जाएं, टाइम से खुले, तो यकीनन हम लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा सकते हैं। अच्छा, ये आवाम जो बेचारी आज सरापा एहतजाज है, इनका यही कहना है कि आखिर ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्यों नहीं काबू पा रही, क्यों सर? क्योंकि देखे, ये आप देख रहे होंगे कि ये वाहिद हमारा बाजार सदाकर है जहां पर हमने यूपीएस का एहतमाम किया हुआ है। अब जब लाइट गई है तो आपके पीछे जो लाइट नजर आ रही है, ये सारा हमने यूपीएस लगाया हुआ है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे दुकानदार टाइम पे दुकानें बंद नहीं करते, डकैती चोरी का खतरा होता है। अगर ये दुकानें सूरज के साथ बंद हो जाए, मगरिब के तक बंद हो जाए, तो ये तमाम बीमारियों का हल हो जाएगा। ये बकाया जितनी बहस हम करते जाएंगे वो खत्म नहीं होगी। अच्छा सर, इसके अलावा और भी तो हल है ना बिजली को बचाने का? क्या सिर्फ मार्केटें बंद करने से आपको लगता है कि बिजली बच जाएगी? आप क्या कहते हैं सर? उसकी वजह है कि कमर्शियल पे बिला वजह लाइट जाया होती है, क्योंकि कमर्शियल पे एक दुकान पे जितनी लाइट जाया हो रही है ना, इतनी घर में नहीं हो रही। और वो इसलिए हो रही है कि वो बैठे हुए हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक बैठे हुए हैं, हालांकि कारोबार 5-6 बजे खत्म हो जाता है, वो घरों को जाने ही नहीं चाहते। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता गवर्नमेंट 7 बजे मार्केटों की लाइट बंद कर दे, सारा दिन आने दे लाइट, ताकि अपना कारोबार करें। 7 बजे बंद कर दे, ऑटोमेटिकली दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, खाली लाइट बंद करने से नहीं होगी। आपने कोविड में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट लाइट बंद करती रही है, लेकिन दुकानें बंद नहीं करते थे लोग। इनकी एक टाइमिंग करनी पड़ेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हमें उस दिन मीटिंग में यही कहा है, और उसने गवर्नमेंट को भी मशवरा दिया है। आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है कि 6 बजे तक मार्केट को बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मार्केटों को बंद नहीं करेंगे ना, हम लाइट नहीं बचा सकते। साहब की बात को थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ये बात ठीक कर रहे हैं। हमारे जो दुकानदार हजरात है ना, अब एक दुकान में कम से कम 20-20 लाइटें हैं, एक दुकान में 20-20 लाइटें हैं, 5-5, 7-7, 10-10। अगर लाइट एक कर ली जाए तो फिर गुजारा होगा, फिर गुजारा होगा, हो सकता है। कस्टमर नहीं आए। नहीं, जो 3.5 साल पे जो ये लेट नहीं जा रहा था, इसका क्या कसूर था? 3.5 साल इमरान हुकूमत में 3.5 साल में 1 घंटे के लिए लेट नहीं गया। ये बड़ा लोग यूपीएस ये वैलिड क्वेश्चन, बस हाँ जी, ये वैलिड क्वेश्चन है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बात हो रही है लाइट की लोड शेडिंग की, जो 3.5 साल में लेट नहीं जा रहा था, ये लोग 3.5 साल लाइट नहीं गई, और 3.5 साल में मुल्क का, अब इनसे पहले पूछ रहे 3.5 साल में लाइट ना गई, 3.5 साल में मुल्क का इतना खाना खराब। ये बड़ा लोग यूपीएस के साथ गुजारा कर लेगा, इसी चला रहे थे, गरीब लोग क्या करेगा? अच्छा, इनसे ये पूछे कि ये कह रहे हैं ना 3.5 साल में लाइट नहीं गई, गरीब क्या करेगा? मुझे ये इनसे पूछ के बता दे कि ये 3.5 साल में खाना खराब मुल्क का किसने किया? देख, कुछ भी नहीं करे। इसका बहुत अच्छा हुकूमत था, जिसने जो महंगाई का नारे लगा रहा था कि उसको हमने खत्म कर लेंगे, इसको बोला अभी खत्म कर लो, महंगाई को गोली मारो, बिजली का लोड शेडिंग खत्म करो, बिजली का लोड। बताएं कि 3.5 साल में पिछली अच्छा भाई, आप इधर आए। अगर दुकान में 2 लाइटें चल जाए तो आपको लगता है कि ग्राहक नहीं आएगा? फिर तो कस्टमर को कुछ नजर नहीं आएगा, दुकान में जो होते हैं उसको कुछ नजर नहीं आएगा, तो माल कैसे निकालेंगे? बताए ना कि बिजली बचानी है हमने अपने लिए, कौम के लिए। तो बिजली कैसे बचाएंगे? उसने भैया 10 लाइटें अगर जल रही हैं तो आप 2 लाइटें जला लो। अगर हमारी मार्केट 7 बजे बंद हो जाती है, तो पहले भी हम 6 बजे बंद करते थे, उसमें हमें क्या एतराज है? आपका कारोबार उस वक्त अच्छा था या बुरा था? उस वक्त अच्छा था, टाइम से मार्केट बंद हो जाता है तो फिर लेकिन लेट कम करना, दुकान खुला हो लेट कम करना, ये तो फिर हर कस्टमर जो चीज़ ध्यान से चेक करते हैं। दुकान खोल के तो कम लाइट तो नहीं ना जलाई जा सकती, दुकान को बंद करना बेहतर है उसके लिए, क्योंकि मुल्क की भी बचत है। सबसे बड़ी एनर्जी के साथ साथ पोल्यूशन की बचत है। पोल्यूशन जो है ना, पोल्यूशन का हल भी इसी में है, सेहत का हल भी इसी में है। ये
मार्केट की सब जो भी है, जो भी बातें हुई हैं, हम किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सिर्फ लोड शेडिंग चाहिए, महंगाई से छुटकारा, खत्म चाहिए, खत्म चाहिए, खत्म है लोड शेडिंग वो खत्म कह रहे हैं, वो लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए, कारोबार बहाल होने चाहिए, महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो है इनको खत्म करना चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग खत्म करे, महंगाई को खत्म करे, ताकि हर बंदा अपने घर में जाके सुक्का सांस। उन्होंने ना पीटीआई की बात किया, ना नून लीग की बात की, उन्होंने बात की है अवाम की, पाकिस्तान की बात की। अच्छा भैया आप इधर आए जरा, आप होना चाहिए। और ये जो चोर सिपाही का खेल है ना, वो आगे तो वो चोर और वो आगे तो वो चोर, उसको खत्म करके लोगों के मसाइल पर तवज्जो होनी चाहिए। स्पेशली देखें कि हमारे हल्के का जो हाल है इस वक्त, पूरे पिछले 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट और अब तक अंदरून शहर को किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन सर ये पिछले 4 साल का गढ़ बन गया है। पिछले 4 साल जो है वो तब भी यहाँ हमजा की ये गवर्नमेंट रही है, ये पीटीआई की नहीं रही है। तो तब हमजा ने क्या किया यहाँ पे? कुछ नहीं, ये किया है कि जब भी कोई किसी जगह से हार जाता है तो वो हमारे हल्के में ले आते हैं, जैसे अब्बासी को ले आए, कभी हाशमी को ले आए, और हमें आगे ऑर्डर कर देते हैं कि इनको जितवा दें जी। और हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो हमारा धड़ा है ना। भाई धड़ा किस चीज़ का? ये कोई मजहब है? ये जमात है। लेकिन इस दफा कल हमजा शहबाज साहब ने ये ऐलान किया है कि अंदरून लाहौर में जितनी तारें हैं बिजली की, जो जुमगट्टा बनी है, उनको ठीक करेंगे, उन्हें एक तरीके से लगाएंगे ताकि ये जो तारों वाला मामला है ये हल हो सके। ये एक अच्छा ऐसा इक़दाम है उनकी जानिब से। देखें बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्यों भट्ट साहब आपके लीडर का मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात की है, हर काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब ये तो नहीं कि अब बात की है तो अल्लाह तीन का चिराग रगड़े और काम हो जाए, इस तरह डेढ़ माह में तो हाँ जी 1.5 माह में नहीं हो सकता। उन्होंने ऐलान किया ना, इस पर टीमें बनेंगी, टीमें वर्किंग करेंगी, काम करेगी। अगर ये बात पूरा ना हो, इससे पहले भी तो गवर्नमेंट ही नहीं की थी, तब क्या किया इन्होंने? मेरी बात सुने, 30 साल ये गवर्नमेंट, फिर वो देखे ना पार्टीबाजी की बात करते हैं। 30 साल गवर्नमेंट, 30 साल में भाई 70 साल में वो काम नहीं हुआ जो 3.5 साल में इमरान खान साहब कर गए। इसी वक्त करने लगे हैं तो कुछ करने तो दें किसी को, कोई भी करे, हमारी तरफ से कोई भी करे। लेकिन आप क्या कहते हैं भैया? आज तो यह कहते हैं जिस तरह आवाम है उस तरह हुक्मरान लाने देना, और तो कोई आने चाहिए। तो करप्ट आवाम है तो करप्ट ही हुक्मरान है, इसी तरह ही होना। 70 साल से यही सुन रहे हैं, राणा चोर है, डिंगला चोर है, चोर है, चोर है। असी तो कुछ चोर चोर के नारे लगा के आवाम को पागल बनाया है। हाँ जी, इसी तरह ये सारा में इकट्ठे होते हैं ये रात को सब गवर्नर हाउस में। फिर हम क्यों ये भाई लड़ रहे, मैं तो बिजली की बात कर रहा हूँ। ये पीटीआई इमरान खान ने रस्सी खींच दी, इमरान खान ने हैंड ब्रेक लगा दी। लड़ना नहीं है भैया, लड़ना। ये भाई हमारे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अभी यहाँ पे जाने की बात हो रही। देखिए हर बंदे ने अपना अपना नजरिया बताया, हमने अपना बताया, उन्होंने अपना बताया, लेकिन अवाम को अब शऊर आ गया किसकी बात सच है। नजरिया सिर्फ ये ले कि महंगाई और लोड शेडिंग कैसे कम करनी है, ये नजरिया लें बस। बिल्कुल नाज़रीन, नजरिया ये ले कि महंगाई और लोड शेडिंग किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है। महंगाई का जिन जो बेकाबू हो चुका है उसको कैसे बोतल में बंद करना है। तमाम सियासतदानों को चाहिए कि आपस की लड़ाई छोड़ के इकट्ठे बैठ जाए, सर जोड़ के बैठे और इस मुल्क को जो कि अंधेरों में डूब रहा है इसको वापस रोशनियों की तरफ लेके आए। भी चाहिए, सिर्फ अवाम को या हुक्मरानों को नहीं चाहिए, मीडिया को भी चाहिए सियासत से बाहर निकलकर अवाम की बात करें। बिल्कुल अवाम की बात करें। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।